का स्वागत मुखिया फूल कुमारी जी कर रहे हैं और मेडल के साथ स्वागत करेंगे हमारे बीच उपस्थित युवा शक्ति संगठन के सदस्य। करीब जो भी सदस्य उपस्थित हैं उनका स्वागत तालियों से करेंगे, क्योंकि सभी को माला पहना कर स्वागत करना असंभव है। तो सभी युवा शक्ति संगठन का साथी अजीत यादव जी के लिए ताली से स्वागत करें। प्रभाकर जी के साथ बैठ जाइए। प्रभाकर जी के साथ एक क्वेश्चन था मेरा। हमारे बीच पधार रहे हैं कमलापति भंडारी जी, जो हमारे एक गार्जियन स्वरूप है। आगे मैं आग्रह करूंगा जो भी गार्जियन स्वरूप हैं वो आप कहीं भी हैं तो जरा आप इस सदस्य को अपना छोटा बेटा समझ के माफ करिएगा, क्योंकि जितने हमारे गार्जियन उपस्थित है सभी का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि अपना छोटा बेटा समझ के उनको माफ कर दीजिएगा और ये अपना उपस्थिति दर्ज करा के इस कार्यक्रम को सफल बनाइएगा, क्योंकि आपका ही बेटा आपका ही पोता। हमारे बीच स्वागत करने के लिए राजा कुमार मुखिया फूल कुमारी जी का स्वागत करेंगे और उनका सहयोगी करेंगे धर्मेंद्र यादव जी। चलिए दूसरा स्वागत करने के लिए आएंगे मुख्य अतिथि फूल कुमारी का प्रभाकर कुमार और धर्मेंद्र यादव जी मंच संचालक। तो इनका आप लोग जोर से स्वागत करेंगे। और मैं वार्ड सदस्य आनंद यादव और राहुल कुमार जी से आग्रह करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती फूल कुमारी जी और हमारे सेलेक्टेड अजीत कुमार यादव जी से आग्रह है कि आपसे बहुत सारा क्वेश्चन है जिससे बच्चे को सफलता मिलेगी, तो आप मंच पे आने का आग्रह कर रहे हैं हम आपसे, तो मंच पे आप जरूर पधारें। वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य राहुल यादव जी और वार्ड नंबर 7 के सदस्य आनंद यादव जी और यहाँ पे उपस्थित जितने मेरे भाई बंधु सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को आके भव्य बनाने का प्रयास किया। ये युवा शक्ति संगठन एक समाज के लिए बना हुआ संगठन है। आज का प्रोग्राम में विशेष रूप से 10th में जो पास किए हैं छात्र छात्राएं उनको आज सम्मानित किया जाएगा और इस संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद प्यार चाहिए। प्रभाकर जी आपसे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। और आप भी क्लास 10th पास किए हैं तो आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो अपने छोटे भाइयों को अपनी ऐसी क्या गलतियां बताना चाहेंगे कि हमारे छोटे भाई जो अभी 10th अपियरिंग में है वो ना करे और अपनी अच्छा रिजल्ट का मतलब प्रस्तुत करे। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि मैट्रिक के विद्यार्थी को क्यों अप्रैल दिया जा रहा है, इंटर के विद्यार्थी को क्यों नहीं। तो ये मैट्रिक में जो पास किए हैं तो 10 साल के तपस्या के बाद उनका पहला बोर्ड का एग्जाम होता है और ये उनका एग्जाम नहीं एक त्योहार के रूप में जब एग्जाम चलता है तो लगता है कि मेरा त्योहार चल रहा है। उनका सबसे बड़ा परीक्षा होता है और जो पास किए हैं उसको भी धन्यवाद, जो नहीं किए हैं वो चाहेंगे कि मेहनत करें और हम लोग उनका साथ देंगे, जहाँ तक प्रयास हो वहाँ तक साथ देंगे और उसको सफल बनाएंगे। आप एक जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है, तो हमारे छोटे भाई जो तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनको एक अपना ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपना एक एम बना के वो आगे बढ़े। मैट्रिक के बाद जो मैट्रिक पास करते हैं वो आगे काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि
इंटर में हम क्या रखें, कौन सा सब्जेक्ट रखें, आगे क्या चीज़ का तैयारी करना है, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड। गांव का नाम एंट्री जरूर करें। आगे पटौना उदय चंद्र, आपकी सफलता का आगे चल के हम कामना करते हैं और आपको इस मंच से आभार है कि आप एक अच्छे आयाम पे पहुंचे। ये हर संभव हम आपके साथ हैं और खड़े हैं और आपके लिए सभी गार्जियन स्वरूप का आशीर्वाद है। इसी बीच आगे है कल्पना कुमारी, अगर शायद यहाँ होंगे तो आप मंच पे उपस्थित होंगे, किसी कारणवश वो अनुपस्थित है। आशीष कुमार जहाँ भी होंगे आप मंच पे आएंगे, इनका स्वागत करेंगे। रीता कुमारी और युवा शक्ति संगठन का सदस्य हमारा राहुल रजक और राजा रजक दोनों आदमी आएंगे और साथ में सम्मान करेंगे। राहुल रजक और राजा रजक साथ में राजा जी आएंगे, साथ में प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी, इनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। युवा शक्ति संगठन के राहुल रजक और राजा कुमार और प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी। चंदन के नाम अगला बच्चे का नाम बोलेंगे भाई जी। आगे है अंकित कुमार, इनका स्वागत नीतीश कुमार और साथ में विपिन कुमार जी आएंगे, साथ में हमारे वार्ड सदस्य 7 के वार्ड सदस्य पति राहुल यादव जी सम्मान करेंगे और उनके युवा शक्ति संगठन का 2 सदस्य कोई आके क्यों नाम लेना तो मुश्किल है, आप आ जाइए, कोई भी 2 जन है तो सम्मान कर दीजिए। मैं आग्रह करूंगा जो भी उपस्थित विष्णु कुमार जी, आपके अनुपस्थिति अभी तक दर्ज है, ग्राम चंद्रवाना निवासी, तो आप जरूर आएंगे। मैं आपसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, अगर मेरा आवाज आपके पास जाता हो तो आप एक बार जरूर आएंगे। और मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा हर एक स्टूडेंट से, आगे की पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर करें भाई जी। अभी जो हमारे पास हैं अंकित कुमार, उनसे एक क्वेश्चन किया जाए कि इन्होंने जितनी मेहनत और से अपनी सफलता प्राप्त किए हैं, शायद आने वाले बच्चे के बारे में जरूर 2 शब्द कहेंगे। अच्छा, आप आगे का क्या बनना चाहते हैं, आगे पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहते हैं? हम अभी 10th पास किए हैं, आगे क्या रखना है? आगे अभी साइंस है कि बायो से। और क्या डॉक्टर बनने का एम है क्या आपका? डॉक्टर। चलिए, डॉक्टर बनना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को काफी स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि नीट का एग्जाम होता है 760 मार्क का होता है, तो आपको इसमें बायो का 90 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का 45 और केमिस्ट्री का 45। तो आपके लिए आशीर्वाद सभी सदस्यगण से, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट आगे आएंगी अमृता कुमारी, आप जहाँ भी होंगे मंच पे आने का कृपा करेंगे। अमृता कुमारी जो इस वक्त 10 की क्लास से उत्तीर्ण हुए हैं। अनुपस्थिति है तो नेक्स्ट करिए, बाद में नाम ले लीजिए। चलिए आगे है आपका सुमन कुमार।
सुमन कुमार आएंगे मंच पर और साथ में आएंगे अमीरी यादव जी और दो हमारे संगठन के सदस्य जिसमें बबलू कुमार और साथ में अनीश कुमार रहेंगे। मैं सभी लड़कियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप मंच के बगल में आके, जो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मंच के बगल में आके आप आए और आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। आगे का लाइन आप खाली कर दे। जो हमारे बहन हैं जो एग्जाम पास किए हैं उनको आप यहाँ बैठाएं, उधर से ले आके युवा शक्ति संगठन आप हेल्प करें, बहन को लेके आइए। चलिए जाइए, आप अपने काम पे लग जाइए। नेक्स्ट अगला है मनोहर कुमार। मनोहर कुमार मंच पे आएंगे, साथ में रंजीत यादव और सुनील यादव आएंगे और मंच पे से प्रखंड प्रमुख पति श्री मदन यादव जी सम्मान करेंगे। आपसे रंजीत यादव जी मैं आग्रह करूंगा कि जरूर आए। मोहन यादव जी, सुनील यादव जी जरूर आए, क्योंकि ये एक सौभाग्य है, क्योंकि आप एक गार्जियन है, तो जरूर आए और उन्हें आशीर्वाद दें। चलिए, नहीं है तो गोविंद यादव जी से मैं आग्रह करूंगा आप जल्दी से, तो तेजी में आए, क्योंकि आप क्रिकेटर है, आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। थोड़ा जल्दी, फास्टली। हमारी जितनी भी बहन है आप आगे आए, आपकी व्यवस्था हो चुकी है। आगे का रो खाली कर दे। जो भी भाई है, अरे युवा शक्ति संगठन का भाई है, आप बहन के लिए तो कुछ कर सकते हैं, तो जाइए और उन्हें बुलाइए। आगे है चंदन कुमार। चंदन कुमार आएंगे मंच पे। चंदन कुमार, मेरी बहन आप आगे आ जाइए, आपकी व्यवस्था है। जो भी बहन क्लास 10th का एग्जाम दिए, आप आगे चल के आइए। तो किसी कारणवश चंदन जी अनुपस्थित है, उनके गार्जियन हैं, तो आप ही आके उनका सम्मान ले सकते हैं। अगर किसी का कोई नहीं है तो उनका गार्जियन भी आके ले सकते हैं। और हमारे गांव का सम्मान परशुराम भंडारी जी, साथ में हमारे जो 2 युवा सदस्य हैं संगठन के, वो आएंगे। कोई भी आ जाइए, क्योंकि सबका नाम लेना मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी युवा शक्ति संगठन का आप सदस्य है, सभी सदस्य आप आके सम्मानित कर सकते हैं, क्योंकि नाम लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसके लिए माफ करिएगा आप। गार्जियन भी आके मेडल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहन लोग, आप गांव से हैं, मैं कितना रिक्वेस्ट करूं आपसे, आप आगे आ सकते हैं, आपके लिए व्यवस्था हो चुकी है। आप पाँव छोटे छोटे कदम तो उठाइए, आपका भाई अकेली देने के लिए तैयार है, किसी भी बात। आगे जो हमारे छात्राएं हैं, रोशनी कुमारी जी, वो आएंगे मंच पे। रोशनी कुमारी जी आएंगे मंच पे और अपना जो सम्मान समारोह है वो लेके जाएंगे। और मैं कमलापति भंडारी जी से, राजगीर शर्मा जी से और विद्यापति भंडारी जी से आग्रह करूंगा कि इन्हें आप सम्मानित करें। और थोड़ा सा समय कम होने के कारण आप जरूर जल्दी मंच पे उपस्थित हो। मेरी बहना आप आइए, थोड़ी सी लेट कार्यक्रम हो गया, सभी बहना आगे आ जाइए। और जितने भी छात्र हैं, खास के लड़कियां, वो आगे आएंगे। आगे का कुर्सी खाली है, क्योंकि बार बार ये मौका आपके पास नहीं आएगा। ये मौका जिंदगी में एक बार आती है और आपको सम्मानित किया जा रहा है, और हमारे गांव का ये पहला है। इनका सम्मान प्रखंड प्रमुख श्रीमती रीता कुमारी और साथ ही मुखिया फूल कुमारी जी साथ में करेंगे। और विद्यापति भंडारी जी से आग्रह करेंगे, राजगीर शर्मा जी से, राजकुमार जी से कि आप आके जरूर आए और सम्मानित करें। आपसे आग्रह किया जा रहा है, उसे नकारे नहीं, क्यों हम समाज का बेटा है और आपका भी बेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर अमृता कुमारी होंगे तो आएंगे जरूर। मेरी अमृता जो भी बहन है
आप आगे आइए और आप सम्मानित अपना सम्मान लेके जाइए, क्योंकि आगे आप चल के आ सकते हैं। अनुपस्थिति दर्ज है तो कोई उनके फैमिली मेंबर्स आके ले सकते हैं। अमृता कुमार फैमिली मेंबर में अगर उनके पिताजी होंगे तो जरूर मंच पे आएंगे। और बहन, अगर आप सुन रहे आवाज तो आप जरूर आए। इनका स्वागत वार्ड सदस्य आनंद कुमार और हमारे गांव का गार्जियन स्वरूप ललित भंडारी जी इनका स्वागत करेंगे और इन्हें माला पहन के अपना आशीर्वाद देंगे। और कोई जो युवा शक्ति संगठन का सदस्य, नाम लेना मुश्किल है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आगे है अभिरंजन कुमार जो मंच पे आएंगे। अभिरंजन कुमार अजय कुमार और कृष्ण कुमार आ जाइए। नाम बताते रहिए आप लोग, हम ले लेंगे नाम, क्योंकि हमें याद नहीं है। आगे आएंगे आनंद कुमार वार्ड सदस्य, एक माला पहना के, एक मेडल देके और एक लूसन का बुक देके आप सम्मानित करेंगे। अभिनंदन कुमार, ललित भंडारी जी, भाई जी थोड़ा सा आप मेंटेनेंस इधर देखेंगे, उसके हिसाब से आप अरेंज करेंगे। आनंद यादव जी से आप बीच में आ जाइए, तो हमारे युवा शक्ति संगठन के लिए एक सौभाग्य है और आप सम्मानित करिए। नेक्स्ट अमृता कुमारी जो भी है, आप आए मंच पे। आगे प्रीति कुमारी अगर है तो आएंगे मंच पे। प्रीति कुमारी, इसका राहुल कुमार वार्ड सदस्य, साथ में श्याम किशोर कुणाल जी भी सम्मान करेंगे। इनको सम्मान करने के लिए श्याम किशोर यादव जी और उपेंद्र यादव समाज के बीच जरूर है। शिक्षा की बात किए हैं तो शिक्षा की बात फर्स्ट सबसे पहले अपने गांव में आइए। गांव में मास्टर स्कूल है, आप सभी शिक्षक से जाके आप मिलके हम भी कि नहीं सर समय से क्लास लीजिए, समय से विद्यार्थी। बराबर ये शिकायत मिलता है कि टीचर गांव में किसी बच्चा पर दबाव देता है, उनका गार्जियन जाता है और कहता है कि भाई हमारे बच्चे को क्यों मारे। तो खास के मैं अपने ग्रामीण से भी आग्रह करूंगा कि आप शिक्षक को अपने समाज समझ के उससे ड्यूटी लीजिए, और जहां ड्यूटी में कमी करता है तो हम लोग भी है इंक्वायरी करेंगे, लिखेंगे ऊपर। और सभी विद्यार्थी से भी आग्रह है कि गुरु जी को गुरु के भावना से देखें। रहा प्रखंड स्तर की बात, प्रखंड स्तर पर बीओ है भाई, हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि सर कहाँ क्या दिक्कत है बोलिए। और लगभग स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन मेरे पास में एक बंदिश है कि सभी स्कूल के टीचर लोकल ही है, कहीं जाएंगे उनको तकलीफ। बहुत सा परीक्षा है, शिक्षक है, रेलवे में लोग जा रहा है, बिहार पुलिस है, गया है मेरा एक वार्ड सदस्य का भाई, आनंद जी का भाई, बहुत खुश हुए और गले से गले मिल के बधाई दिए। और खास के यहाँ मेरे दो सदस्य है वार्ड सदस्य, मैं उसको कहता हूँ मुखिया जी है कि आप लोग को जहाँ दिक्कत होता है हमको कहीं कोशिश करता हूँ कि कहीं दिक्कत नहीं हो। वैसे देखिए डेमोक्रेसी में प्रशासन हावी है, हम लोग भी बचा के ही चल रहे हैं। क्या करेंगे, ज्यादा लड़ेंगे काम रुकेगा, इसलिए मैनेज करके ही सही। हिंदी की तैयारी के लिए मैंने अपने से पढ़ा था, मैं कोई ट्यूशन नहीं लिया था, और शायद ट्यूशन में हिंदी का क्लास भी नहीं कराया जाता है। मैथ, साइंस और सोशल साइंस इस सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, और हिंदी अपने से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। मतलब तो युवा को संदेश दीजिए कि किस तरह अगर वो तैयारी करें तो अच्छे मार्क्स पाएंगे। अगर तो चलिए, और आपके समाज में ऐसा युवा शक्ति संगठन को क्या देना चाहेंगे कि ये समाज के लिए हर समय अग्रसर हो, समर्पित हो, और आप युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे बीच उपस्थित मदन यादव जी प्रमुख पति को तालियों से स्वागत करेंगे और माला पहना के मंच के सभी सदस्यगण उन्हें स्वागत करेंगे। एक मंच
तो हमारे बीच उपस्थित हो गए मदन यादव जी, जो एक काफी लंबे संघर्ष से अपनी पॉलिटिकल जिंदगी को बिताते आ रहे हैं। जब से शायद मुझे अकल हुआ तब से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ को एक आयाम दे चुके थे और अभी तक हमारे समाज के हित के लिए, समाज के सेवा के लिए समर्पित हैं। और मैं माता रानी से मैं विनती करना चाहूँगा कि इसी तरह हमारे समाज को समर्पण अपना देते रहें और समर्पित हर वक्त हर समय कहते रहे। तो राजा यादव जी के साथ मेरा क्वेश्चन था कि युवा शक्ति संगठन मजबूत तो अभी नहीं है, क्योंकि युवा शक्ति संगठन में बहुत सारे डोनर भी नहीं है, बहुत सारे कुछ भी नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। इसको मजबूत बनाने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे या नहीं? ये अभी शुरुआती दौर है। ये शुरुआती दौर में अभी किसी को समझ नहीं आएगा। जब ये दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे, फिर समझ आएगा। युवा शक्ति संगठन में अगर इसको पहचानना है तो टाइम आन दो। अगर किसी की लड़की की शादी है, कोई परेशानी है, वहाँ पे लड़के लोग नहीं है बराती के लिए, या कोई भी पैसे से परेशानी है, तो युवा शक्ति संगठन हम सबको मिलकर इसको जितना भी योगदान होगा हम लोग हल करेंगे। चलिए, हमारे बीच उपस्थित रमेश यादव जी बी द बेस्ट क्रिकेटर, और मैं उनका आभार करूंगा और आने का आग्रह करूंगा कि मदन यादव जी को माला पहना के वो स्वागत करेंगे। हम इंतजार में थे कि हमारे बीच प्रमुख पति जब भी आएंगे उनका स्वागत रमेश यादव जी करेंगे। रमेश यादव जी बी द बेस्ट बॉलर एंड क्रिकेटर, आप हमारे बीच एक युवा का आप भी संदेश है, तो आप आने का आग्रह करेंगे। मैं आपका इस मंच से इंतजार कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं राजा भाई के पास। और हमारे समाज के लिए किसी बेटी बहन की शादियाँ होती है तो युवा शक्ति संगठन के पास इतने तो पैसे नहीं है कि डोनेट कर पाए, लेकिन हमारे उन बेटियों, उन बहन के लिए क्या एक सहयोगी के रूप में बताएंगे? पैसे की बात नहीं है, अगर पैसे होने के बाद भी परेशानी में होते से वो कहीं अच्छे बेहतर पे जाएंगे तो हमारे समाज के लिए, हमारे ब्लॉक के लिए शिक्षा पे किस तरह कार्य किया जाएगा, आप हमारे समाज के बीच जरूर रखें। शिक्षा की बात किए हैं तो शिक्षा की बात सबसे पहले अपने गांव में आइए। गांव में मास्टर स्कूल है, आप सभी शिक्षक से जाके आप मिलके, हम भी कि नहीं सर समय से क्लास लीजिए, समय से विद्यार्थी। बराबर इस शिकायत मिलता है कि टीचर गांव में किसी बच्चा पर दबाव देता है, उनका गार्जियन जाता है और कहता है कि भाई हमारे बच्चे को क्यों मारे। तो खास के मैं अपने ग्रामीण से भी आग्रह करूंगा कि आप शिक्षक को अपने समाज समझ के उससे ड्यूटी लीजिए, और जहां ड्यूटी में कमी करता है तो हम लोग भी हैं, इंक्वायरी करेंगे, लिखेंगे ऊपर। और सभी विद्यार्थी से भी आग्रह है कि गुरु जी को गुरु के भावना से देखें। रहा प्रखंड स्तर की बात, प्रखंड स्तर पर बीओ है भाई, हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि सर कहाँ क्या दिक्कत है बोलिए। और लगभग स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन मेरे पास में एक बंदिश है कि सभी स्कूल के टीचर लोकल ही है, कहीं जाएंगे उनको तकलीफ हो जाता है कि प्रमुख जी मेरे स्कूल में आ गए। विरोधी कहता है कि कमीशन लेने आया है, तो खास के उस विरोधी को कहता हूँ मैं कि कमीशन वाला प्रमुख नहीं हूँ। मैं ब्लॉक में भी कह दिया हूँ कि मैं प्रमुख कमीशन उछलने के लिए नहीं बना हूँ, मैं खुद अपने से सभी टेबल पर जाते हैं। और खास के अभी 15 तारीख का कोई फॉर्म भरा रहा था, मैं कैंप ला के एक दिन में 1500 OBC पर साइन करवाए हैं रह के। और पूरे प्रखंड का स्टूडेंट जब जाता था तो कहता था कि चलिए प्रमुख सर से बात करते हैं, समस्या हल हो, ट्यूशन फीस का दिक्कत हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग आपस में मिलकर खर्च वहन करें। उसमें हम लोग को जो युवा शक्ति संगठन कहेगा उसमें हिस्सेदारी, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और एक अपने नियमित जीवन का एक टास्क समझ लूंगा कि नहीं, जितना मैं अपने बच्चा पर खर्च करता हूँ तो महीने का इतना खर्चा मैं दूसरे बच्चे के लिए भी अपने हिस्सा में से निकाल के रख दूंगा। और इस केवल मंच पर नहीं बोल रहा हूँ, युवा शक्ति संगठन के माध्यम से
सच साबित होगा और कभी हमको परख करके देखेगा कि प्रमुख पति जी गलती बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। और मैं दिल से कहता हूँ कि हमको इस शुभ काम के लिए जहाँ लगा दिया जाएगा, हमसे जितना बन सकेगा उतना करेंगे। और मैं आशा करता हूँ खास के अपने पंचायत के लड़का, गांव के लड़का और गांव के लड़का पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाबू इधर उधर में मत पढ़ो। गार्जियन अगर पढ़ाता है तो गार्जियन को तकलीफ समझो। गार्जियन भर दिन खेत में घूमते हैं, खेत में काम करते हैं और हम उसका गलत फायदा उठाते हैं। आज देखो, सीखो, एक गरीब का बेटा प्रमुख बन के दिखा दिया ना है। जितना पैसे वाला था कहता था कि साले गया इस बार हारा तो, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुआ और मैं आशावादी हूँ और आशा करता हूँ और पकड़ लिया जिसको लक्ष्य बनाया था जिंदगी में वहाँ पहुँच गया। इसलिए मैं अपने सभी युवा साथी, युवा भाई बहन, युवा जो मैं हमको रिश्ता में इस बात को सुनो कि जब मेरा भैया बन सकता है प्रमुख एक गरीब का बेटा, तो हम काहे नहीं बन सकते हैं। जिंदगी में एक लक्ष्य लेके चलो और ये मत देखो कि हमको कोई हंसता है, कोई गाली देता है। इसलिए इस बात पर मत कभी ध्यान दो। अगर हम ध्यान देते तो यहाँ तक नहीं हम पहुँचते। कहा लोग कहने वाला गया साला कर्जे के तले में डूबा। आज मैं वहाँ हूँ और इस कर्जे बर्जे का चिंता नहीं किया। मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा किया, लेकिन मेरा हौसला बुलंद है और बुलंद रहेगा। आज मैं प्रमुख बना हूँ, कल मैं बन सकता हूँ। फिर जनता हमको अगर साथ रहा, जनता का मैं सेवा कर रहा हूँ। जनता इस बात को समझता है कि नहीं मेरा गरीब का बेटा है, जहाँ लगा देते हैं वहाँ कायम रहता है उस बात पर और उस बात गाँव जनता के प्रति समर्पित रहता है। चलिए आप सभी एक इस धरती से प्रमुख का कैंडिडेट हुआ, 2 बार, फर्स्ट बार भी हुआ, सेकेंड बार में विजय मिला। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ के जनता और समस्त पंचायत के जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और लोग गर्व से कहता है कि मेरे पंचायत का प्रमुख है। और इस आशा को मैं जाया नहीं होने दूंगा। खास के मैं युवा पर आता हूँ। एक ऐसा समय था कि हमारे गांव फुलवारी टोल में भी एक अच्छे से अच्छे विद्यार्थी होते थे, लेकिन बीच में यहाँ के छात्र रास्ता भटक गए, लग गए खेलने कूदने। ठीक है, खेलना कूदना भी कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन जिस स्तर से फुलवारी टोल का शिक्षा गिरा और चीज़ में हम देखें कि बहुत आगे हो गया और शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया, तो दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ मेरे गांव ही नहीं, मेरे पंचायत के लड़का इतना आगे जाए और हम लोग को गर्व महसूस हो कि नहीं मेरे गांव में भी आज लड़का फन्ना कंपटीशन में गया है। आज देखिए बगल के खंगैठा गांव में है। सीखिए, ऐसा किसी बार नहीं है शिक्षक नियोजन हो या और कोई भी हो, निश्चित है कि 2, 4, 5 लड़का निश्चित सेट होता है। ये हाल सिर्फ अपने पंचायत में एक गांव का हाल है और बाद बाकी कहीं से, चाहे वो नुरचक नटोली हो, चंद्रवाना हो, फुलवारी टोल हो, नास पश्चिम इतना बड़ा बस्ती हो, एकदम शिक्षा खत्म हो गया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, आशा करते हैं, सुझाव भी देते हैं, लेकिन उस पर अमल किया जाए। खास के आने वाले भविष्य मेरा कितना आगे बढ़े उस पर काम किया जाए। और जो ये युवा शक्ति संगठन काम कर रहा है वो सराहनीय है और मैं युवा शक्ति संगठन के सभी लड़का को इतना ताकत दूंगा जो आगे होके और विस्तार हो और उस अपना मेहनत, अपना एनर्जी उस स्टूडेंट पर खर्चा करे। ठीक है, गरीब का बेटी का भी शादी अनिवार्य है, उसमें जाके सहयोग करे। जिसके पास आदमी नहीं उनको सहयोग करे और स्टूडेंट पर
फोकस ज़्यादा करें, उनको कॉपी कागज का दिक्कत हो, ट्यूशन फीस का दिक्कत हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग आपस में मिलकर खर्च वहन करें। समाज के हित के लिए, समाज के सेवा के लिए समर्पित हैं। और मैं माता रानी से मैं विनती करना चाहूँगा कि इसी तरह हमारे समाज को समर्पण अपना देते रहें और समर्पित हर वक्त हर समय कहते रहें। तो राजा यादव जी के साथ मेरा क्वेश्चन था कि युवा शक्ति संगठन मजबूत तो अभी नहीं है, क्योंकि युवा शक्ति संगठन में बहुत सारे डोनर भी नहीं है, बहुत सारे कुछ भी नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। इसको मजबूत बनाने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे या नहीं? ये अभी शुरुआती दौर है। ये शुरुआती दौर में अभी किसी को समझ नहीं आएगा। जब ये दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे, फिर समझ आएगा। युवा शक्ति संगठन में अगर इसको पहचानना है तो काय मान दो, अगर किसी की लड़की की शादी है, कोई परेशानी है, वहाँ पे लड़के लोग नहीं है बराती के लिए, या कोई भी पैसे से परेशानी है, तो युवा शक्ति संगठन हम सबको मिलकर इसको जितना भी योगदान होगा हम लोग हल करेंगे। चलिए, हमारे बीच उपस्थित रमेश यादव जी बी द बेस्ट क्रिकेटर, और मैं उनका आभार करूंगा और आने का आग्रह करूंगा कि मदन यादव जी को माला पहना के वो स्वागत करेंगे। हम इंतजार में थे कि हमारे बीच प्रमुख पति जब भी आएंगे उनका स्वागत रमेश यादव जी करेंगे। रमेश यादव जी बी द बेस्ट बॉलर एंड क्रिकेटर, आप हमारे बीच एक युवा का आप भी संदेश है, तो आप आने का आग्रह करेंगे। मैं आपका इस मंच से इंतजार कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं राजा भाई के पास। और हमारे समाज के लिए किसी बेटी बहन की शादियाँ होती है तो युवा शक्ति संगठन के पास इतने तो पैसे नहीं कि डोनेट कर पाए, लेकिन हमारे उन बेटियों, उन बहन के लिए क्या एक सहयोगी के रूप में हो पाएंगे? पैसे की बात नहीं है कि पैसे होने के बाद भी परेशानी में होते हैं। जैसे कि वहाँ पे लड़का नहीं है, कहीं दूर दराज शादी हो रहा है, वहाँ पे लड़का नहीं है, तो युवा शक्ति संगठन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर वहाँ पर हेल्प करेंगे। चाहे पैसे से मदद हो या शरीर से मदद हो, संपूर्ण उसको किया जाएगा। मैं रमेश यादव जी से आग्रह करूंगा कि समय का अभाव है, आप जहां भी हैं, क्योंकि आपका इंतजार है मुझे, आप जरूर आए और हमारे बीच उपस्थित प्रमुख पति मदन यादव जी को सम्मानित करें, क्योंकि आपका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था। आप अभी अचानक से कहाँ चले गए पता नहीं लग रहा। और मैं किसी संगठन के सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपना फोन कॉल लगाएं और हमारे बी द बेस्ट क्रिकेटर और मैं वार्ड सदस्य आनंद यादव और राहुल कुमार जी से आग्रह करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि फूल कुमारी जी नाथ रुपौली दक्षिणी मुखिया का माला पहना के स्वागत करेंगे। लाइव चल रहा था उस मोबाइल में। कहाँ है धर्मवीर का मोबाइल? कहाँ है? लाइव हो रहा है। हरिओम जी कहाँ फोटो खींचिएगा, वीडियो है कितना बज लिया? फोटो लिया है। तो आप लोग तालियों से जरूर स्वागत करेंगे इनका। हमारे बीच पधार रहे हैं साथ में करेंगे। और विद्यापति भंडारी जी से आग्रह करेंगे, राजगीर शर्मा जी से, राजकुमार जी से कि आप आके जरूर आए और सम्मानित करें। आपसे आग्रह किया जा रहा है, उसे नकारे नहीं, क्यों हम समाज का बेटा है और आपका भी बेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर अमृता कुमारी होंगे तो आएंगे जरूर। मेरी अमृता, जो भी आपकी कलाइयों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपकी पूरी जिंदगी का भार उठा सके और अपनी सफलता का भार उठा सके, तो आप क्लैपिंग जरूर करिए जितने भी युवा साथी हैं। हमारे बीच उपस्थित वार्ड सदस्य 8 के यंगस्टर आनंद यादव जी का स्वागत
अमीर यादव जी ने किए और मैं गार्जियन स्वरूप अमीर यादव जी से आग्रह करेंगे कि आप मंच पे बैठे रहें, क्योंकि आप मेरे एक गार्जियन हैं। तो आप यहाँ रहेंगे तो हमारे बीच उपस्थिति आपकी बनी रहेगी, तो एक हमें मनोबल मिलता रहेगा। और हमारे बीच उपस्थित मोहन यादव जी नाथपुरम, सुनील यादव जी नाथपुरम, रमेश यादव जी नाथपुरम, ये सारे के सारे हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। तो मैं सभी गार्जियन को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्यों कि वो अपना 10 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही हमारे लिए समय निकाले। और जो भी युवा साथी है उनका मैं ये कहीं ब्लॉक में फंसे हुए तो जो भी युवा शक्ति संगठन का लोग हैं वहाँ जाकर हेल्प करेंगे। और एक ग्रुप बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जहाँ भी हो उसको जाकर हेल्प करेंगे और समाज को बेहतर बनाने के लिए युवा शक्ति संगठन को तैयार किया गया है। हम आपसे ये करेंगे कि युवा शक्ति संगठन एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य वास्तव में कोई पॉलिटिकल इश्यूज से नहीं है। अगर हमारे समाज इसको पॉलिटिकल इश्यूज ले रहे हैं तो इसको आप नकार दीजिए। युवा शक्ति संगठन का एक संदेश आज आपको मैं सबसे पहले मेरे मन में आया कि तो एक संदेश आपको दे रहे हैं। आप इसमें सबका मददगार एक वर्ड बगल में आके जो भी हमारे बीच उपस्थित है तो मंच के बगल में आके आप आए और आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। आगे का लाइन आप खाली कर दे। जो हमारे बहन हैं जो एग्जाम पास किए हैं उनको आप ये बैठाए, उधर से ले आके युवा शक्ति संगठन आप हेल्प करिए, बहन को लेके आइए। चलिए जाइए, आप अपने काम पे लग जाइए। नेक्स्ट अगला है मनोहर कुमार। मनोहर कुमार मंच पे आएंगे, साथ में रंजीत यादव और सुनील यादव आएंगे और मंच पे से प्रखंड प्रमुख पति श्री मदन यादव जी सम्मान करेंगे। आपसे रंजीत यादव जी मैं आग्रह करूंगा कि जरूर आए। मोहन यादव जी, सुनील यादव जी जरूर आए, क्योंकि ये एक सौभाग्य है, क्योंकि आप एक गार्जियन है तो जरूर आए और उन्हें आशीर्वाद दें। ताली देना, ताली एक बार। चलिए नहीं है तो गोविंद यादव जी से मैं आग्रह करूंगा आप जल्दी से तो तेजी में आए, क्योंकि आप क्रिकेटर है, आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। थोड़ा जल्दी फास्टली। ताली ताली दो, ताली एक बार। वो यहाँ पहुँच भाई। हमारी जितनी भी बहन है आप आगे आए, आपकी व्यवस्था हो चुकी है, आगे का रो खाली कर दे। जो भी भाई है, अरे युवा शक्ति संगठन का भाई है, आप बहन के लिए तो कुछ कर सकते हैं, तो जाइए और उन्हें बुलाइए। आए हैं चंदन कुमार आएंगे मंच पे। चंदन कुमार मेरी बहन आप आगे आ जाइए, आपकी व्यवस्था है। जो क्लास 10 का एग्जाम दिए, आप आगे चल के आइए। तो किसी कारणवश चंदन जी अनुपस्थित है, उनके गार्जियन हैं, तो आप भी आके उनका सम्मान ले सकते हैं। अगर किसी का कोई नहीं है तो उनका गार्जियन भी आके ले सकते हैं। और हमारी गाँव का सम्मान परशुराम भंडारी जी, साथ में हमारे जो 2 युवा सदस्य हैं संगठन के, वो आएंगे। कोई भी आ जाए, क्योंकि सबका नाम लेना मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। मुझे गर्व है कि मैं नहास पुरवारी टोल का वासी हूँ और यहाँ की मिट्टी में पैदा लिया हूँ। और नहास पुरवारी टोल की धरती, यहाँ की मिट्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि एक इस धरती से प्रमुख का कैंडिडेट हुआ, 2 बार, फर्स्ट बार भी हुआ, सेकेंड बार में विजय मिला। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ के जनता और समस्त पंचायत के जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और लोग गर्व से कहता है कि मेरे पंचायत का प्रमुख है। और इस आशा को मैं जाया नहीं होने दूंगा। खास के मैं युवा पर आता हूँ। एक ऐसा समय था कि हमारे गांव पुरवारी टोल में भी एक अच्छे से अच्छे विद्यार्थी होते थे, लेकिन बीच में यहाँ के छात्र रास्ता भटक गए, लग गए खेलने कूदने। ठीक है, खेलना कूदना भी कोई बुरा बात नहीं है,
लेकिन जिस स्तर से पुरवारी टोल का शिक्षा गिरा और चीज़ में हम देखें कि बहुत आगे हो गया और शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया, तो ये दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ मेरे गांव ही नहीं मेरे पंचायत के लड़का इतना आगे जाए और हम लोग को गर्व महसूस हो कि नहीं मेरे गांव में भी आज लड़का फन्ना कंपटीशन में गया है। आज देखिए बगल के खंगरीठा गांव में है, सीखिए। ऐसा वो किसी बार नहीं है, शिक्षक नियोजन हो या और कोई भी हो, निश्चित है कि 2, 4, 5 लड़का निश्चित सेट होता है। ये हाल सिर्फ अपने पंचायत में एक गांव का हाल है और बाद बाकी कहीं से, चाहे वो नूरचक नवटोली हो, चंद्रवाना हो, पुरवारी टोल हो, नास पश्चिम इतना बड़ा बस्ती हो, एकदम शिक्षा खत्म हो गया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, आशा करते हैं, सुझाव भी देते हैं, लेकिन उस पर अमल किया जाए। खास के आने वाले भविष्य मेरा कितना आगे बढ़े उस पर काम किया जाए। और जो ये युवा शक्ति संगठन काम कर रहा है वो सराहनीय है और मैं युवा शक्ति संगठन के सभी लड़का को इतना ताकत दूंगा जो आगे होके और विस्तार हो और उस अपना मेहनत अपना एनर्जी उसे स्टूडेंट पर खर्चा करे। ठीक है, गरीब का बेटी का भी शादी अनिवार्य है, उसमें जाके सहयोग करे। जिसके पास आदमी नहीं उनको सहयोग करे और स्टूडेंट पर फोकस ज़्यादा करे। उनको कॉपी कागज का दिक्कत हो, ट्यूशन फीस का दिक्कत हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग आपस में मिलकर खर्च वहन करें। उसमें हम लोग को जो युवा शक्ति संगठन कहेगा उसमें हिस्सेदारी, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक अपने नियमित जीवन का एक टास्क समझ लूंगा कि नहीं, जितना मैं अपने बच्चा पर खर्च करता हूँ तो महीने का इतना खर्चा मैं दूसरे बच्चे के लिए भी अपने हिस्सा में से निकाल के रख दूंगा। और इस बात केवल मंच पर नहीं बोल रहा हूँ, युवा शक्ति संगठन के माध्यम से सच साबित होगा और कभी हमको परख करके देखेगा कि प्रमुख पति जी गलती बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। और मैं दिल से कहता हूँ कि हमको इस शुभ काम के लिए जहाँ लगा दिया जाएगा, हमसे जितना बन सकेगा उतना करेंगे। और मैं आशा करता हूँ खास के अपने पंचायत के लड़का, गांव के लड़का और गांव के लड़का पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाबू इधर उधर में मत पढ़ो। गार्जियन अगर पढ़ाता है तो गार्जियन को तकलीफ समझो। गार्जियन भर दिन खेत में घूमते हैं, खेत में काम करते हैं और हम उसका गलत फायदा उठाते हैं। आज देखो, सीखो, एक गरीब का बेटा प्रमुख बन के दिखा दिया ना है। जितना पैसे वाला था कहता था कि साले गया इस बार हारा तो, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुआ और मैं आशावादी हूँ और आशा करता हूँ और पकड़ लिया जिसको लक्ष्य बनाया था जिंदगी में वहाँ पहुँच गया। इसलिए मैं अपने सभी युवा साथी, युवा भाई बहन, युवा जो भी हमको रिश्ता में इस बात को सुनो कि जब मेरा भैया बन सकता है प्रमुख एक गरीब का बेटा तो हम काहे नहीं बन सकते हैं। जिंदगी में एक लक्ष्य लेके चलो और ये मत देखो कि हमको कोई हंसता है, कोई गाली देता है, इसलिए इस बात पर मत कभी ध्यान दो। अगर हम ध्यान देते तो यहाँ तक नहीं हम पहुँचते। कहा लोग कहने वाला गया साला कर्जे के तले में डूबा। आज मैं वहाँ हूँ और इस कर्जे बर्जे का चिंता नहीं किया। मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा किया, लेकिन मेरा हौसला बुलंद है और बुलंद रहेगा। आज मैं प्रमुख बना हूँ, कल मैं बन सकता हूँ। फिर जनता हमको अगर साथ रहा, जनता का मैं सेवा कर रहा हूँ, जनता इस बात को समझता है कि नहीं मेरा गरीब का बेटा है, जहाँ लगा देते हैं वहाँ कायम रहता है उस बात पर और उस बात को जनता के प्रति समर्पित रहता है। चलिए आप सभी आदमी इस बात को लक्ष्य बना लीजिए कि जब मेरे गांव में प्रमुख बन सकता है गरीब का बेटा तो हम IAS और BPS काहे नहीं कर सकते हैं। उस पर लगन लगाइए। बहुत सा परीक्षा है, शिक्षक है, रेलवे में लोग जा रहा है, बिहार पुलिस है,
गया है मेरा एक वार्ड सदस्य का भाई, आनंद जी का भाई, बहुत खुश हुए और गले से गले मिलके बधाई दिए। और खास के यहाँ मेरे 2 सदस्य है वार्ड सदस्य, मैं उसको कहता हूँ मुखिया जी है कि आप लोग को जहाँ दिक्कत होता है हमको कोशिश करता हूँ कि कहीं दिक्कत नहीं हो। वैसे देखिए डेमोक्रेसी में प्रशासन हावी है, हम लोग भी बचा के ही चल रहे हैं। क्या करेंगे, ज्यादा लड़ेंगे काम रुकेगा, इसलिए मैनेज करके ही सही गांव का मैं चाहता हूं इस बार कि मेरे गांव में मुखिया है, प्रमुख है, 2 सदस्य है, गांव ही नहीं पूरे पंचायत में हम अगले 5 वर्ष के लिए कोई काम नहीं छोड़े जो जनता उंगली उठावे कि नहीं ये रोड नहीं डाला है तो वो रोड नहीं डाला है। और सभी युवा शक्ति संगठन से राय मशविरा करके कहाँ कौन काम करना है, जब आप लोग से नहीं हो, जब हमारा मुखिया जी है, वार्ड सदस्य है, इन लोगों से जब लगेगा कि नहीं थोड़ा कम रह जाएगा, प्रमुख जी से हम कोशिश करके फंड लें, कोई कमी नहीं है। एक बार आंख खोल देंगे तो पूरा पंचायत जय हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए कुछ समाप्त आप थोड़ा